हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बोलो द्वारिकाधीश की जय हो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्द विग्रहः अनादिनादिर गोविन्द सर्वकारणकारणम् भजे ब्रजैकमण्डलम् समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्त रंजनम। तुम उसका कर्म है वो जाने, तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो। और रही बात कि दुनिया की, तो संसार का हर व्यक्ति ऐसा होता है। जब तक आपका समय चलेगा वो सब आपके साथ रहेंगे, जहां आवश्यकता पड़ेगी तो फिर एवरीवन नोज। तो ये पहले तुम नहीं हो जिसके साथ ऐसी चीजें हो रही हैं, ये बहुत समय से हर व्यक्ति के साथ होती आ रही है। ये संसार का स्वभाव है, संसार ऐसा ही होता है। ये बातें भी ध्रुव जी को अच्छी नहीं लगी। ध्रुव जी और रोने लगते हैं कि जब मेरे परिवार वाले ऐसे हैं तब मैं किसको अपना मानूं फिर। महारानी और समझाती है कि पुत्र रो मत, स्वीकार कर लो, जैसा भी जीवन है स्वीकार कर लो। तुम अपने मन में द्वेष मत लाओ किसी के लिए। वो फिर भी रोते हैं। जब एक लिमिट क्रॉस हो जाती है तब महारानी कहती है कि क्या साधारण से इंसान की गोद में बैठने के लिए रो रहे हो? बैठना है तो भगवान विष्णु की गोद में बैठो, जहां से तुझे कोई नहीं उठा सकता। तब ध्रुव जी कहते हैं कि भगवान विष्णु ये कौन है? तब माता सुनीति ने कहा कि उन्हें नारायण कहा जाता है, वो पालनहार है हमारे। ध्रुव जी कहते हैं नारायण तो सुरुचि माता ने भी कहा था। माता कौन है ये, मुझे बताइए इनके बारे में। तब माता सुनीति बताती है कि भगवान नारायण जगत के पालनहार है, वो हम सबको पालते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। और वो भगवान है, यानी हम मेरे आपके जैसे मनुष्य नहीं है। वो हम सबसे परे हैं, सबसे ऊपर हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है। उनके आगे तो वो उसका कर्म है वो जाने, तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो। और रही बात कि दुनिया की, तो संसार का हर व्यक्ति ऐसा होता है। जब तक आपका समय चलेगा वो सब आपके साथ रहेंगे, जहां आवश्यकता पड़ेगी तो फिर एवरीवन नोज। तो ये पहले तुम नहीं हो जिसके साथ ऐसी चीजें हो रही हैं, ये बहुत समय से हर व्यक्ति के साथ होती आ रही है। ये संसार का स्वभाव है, संसार ऐसा ही होता है। ये बातें भी ध्रुव जी को अच्छी नहीं लगी। ध्रुव जी और रोने लगते हैं कि जब मेरे परिवार वाले ऐसे हैं तब मैं किसको अपना मानूं फिर। महारानी और समझाती है कि पुत्र रो मत, स्वीकार कर लो, जैसा भी जीवन है स्वीकार कर लो। तुम अपने मन में द्वेष मत लाओ किसी के लिए। वो फिर भी रोते हैं।
जब एक लिमिट क्रॉस हो जाती है तब महारानी कहती है कि क्या साधारण से इंसान की गोद में बैठने के लिए रो रहे हो? बैठना है तो भगवान विष्णु की गोद में बैठो, जहां से तुझे कोई नहीं उठा सकता। तब ध्रुव जी कहते हैं कि भगवान विष्णु ये कौन है? तब माता सुनीति ने कहा कि उन्हें नारायण कहा जाता है, वो पालनहार है हमारे। ध्रुव जी कहते नारायण तो सुरुचि माता ने भी कहा था। माता कौन है ये, मुझे बताइए इनके बारे में। तब माता सुनीति बताती है कि भगवान नारायण जगत के पालनहार है, वो हम सबको पालते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, और वो भगवान है, यानी हम मेरे आपके जैसे मनुष्य नहीं है, वो हम सबसे परे हैं, सबसे ऊपर हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है। उनके आगे ऐसे ही भगवान प्रकट हुए। ध्रुव जी के नेत्र खुलते हैं, भगवान कहते हैं आओ। तब ध्रुव जी दौड़ के जाते हैं, उनके हृदय से लगते हैं प्रभु आप आ गए। मुझे कितना इंतजार था, कितने महीनों से मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, वो छोड़ ही नहीं रहे मुझे। भगवान कहते अब आ गया हूँ, ठीक है चलो चलिए। वो भी प्रेम से उन्हें हाथ लगाकर कहते हैं, अपनी गोद में बिठाते हैं, जैसे उन्हें उतारा गया था उससे कहीं ज्यादा प्रेम से वो भगवान अपनी गोद में बैठाते हैं। बोलते पूछो क्या पूछ रहे हैं? ध्रुव जी कहते हैं मेरे मन में बड़े प्रश्न हैं और ये प्रश्न मुझे सुख से रहने नहीं दे रहे। बोले तुम्हारी जो इच्छा हो तुम पूछो मुझसे, अब मैं क्या हूँ, अब तुम्हारे सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे। ध्रुव जी कहते हैं आप ये बताइए मुझे मेरे पिताश्री प्रेम क्यों नहीं करते? मुझे अपनी माता के लिए इतना दुख क्यों देखना पड़ा? उन्हें दासी क्यों समझा जाता है? पिताश्री माता के पास क्यों नहीं जाते? मुझे मेरे पिता की गोद से क्यों उतारा गया? वो तो मेरे पिता भी हैं। भगवान कहते हैं कि मुझे लगा था तुम एक प्रश्न पूछोगे, ये तो तुम तो लगता है सोच के आए थे कि मुझे इतने प्रश्न पूछने हैं। बोले कोई एक प्रश्न पूछो, वो जिसका उत्तर जानने के लिए सबसे ज्यादा विचलित हो तुम। ध्रुव जी कहते हैं कि मुझे मेरे पिता की गोद से उतारा क्यों गया? भगवान कहते हैं कि मतलब ये प्रश्न है जिसका उत्तर सबसे ज्यादा जल्दी तुम जानना चाहते हो। तो हाँ मुझे बता दीजिए, और आप ही दे सकते हैं और कोई नहीं बोल सकता। तब भगवान ने अपने दाहिने हाथ को ध्रुव जी के मस्तक पर रखा और हाथ रखते ही साक्षात माता सरस्वती ध्रुव जी पर विराजमान होती है। बोलिए सरस्वती मैया की। अब जैसे ही भगवान का हाथ उनके सर पर आया, अब माता सरस्वती विराजमान। ध्रुव जी कहते हैं प्रभु सारे उत्तर मिल गए, सब समझ आ गया, संसार क्या है, लोग क्या है, हम क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, क्यों आए हैं दुनिया में, सब समझ आ गया। अब कोई उत्तर नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं अब पुत्र तुम्हें गुरुकुल में कैसा लग रहा है? प्रहलाद जी कहते हैं पिताश्री बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। तब हिरण्यकश्यप कहते हैं कि ये बताओ अभी तक कौन कौन सी बातें तुमने सीखी? प्रहलाद जी कहते हैं पिताश्री मैंने तो बहुत कुछ सीखा, मेरे तो बहुत सारे मित्र बन गए, पर आपके गुरु जो मेरे गुरु हैं शल्यमन, उन्हें खुद ही अच्छा ज्ञान नहीं है। हिरण्यकश्यप बड़े प्रसन्न हुए, वाह तो तुमने उन्हें सही ज्ञान दिया, तुमने उनकी गलती सुधारी। प्रहलाद जी कहते हैं हाँ मैंने उनकी गलती सुधारी, मैंने उन्हें सही ज्ञान दिया। हिरण्यकश्यप कहते वैसे ये बताओ गलती क्या थी? तो प्रहलाद जी कहते वो कह रहे थे कि आप हैं भगवान,
हिरण्यकश्यप कहते हैं हाँ तो? प्रहलाद जी कहते हैं नहीं पिताश्री, आप थोड़ी है भगवान। इतना सुनते ही हिरण्यकश्यप का चेहरा बदला। हिरण्यकश्यप कहते हैं मैं नहीं हूं, कौन है भगवान फिर? प्रहलाद जी कहते हैं भगवान तो सिर्फ एक है,